नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है ज़ेबा। फिल्म स्टार ज़ेबा के पैकरे हुस्न को फिल्मी शायरों ने शाम कश्मीर से तशबीह दी तो कभी उनके सरापा को फिल्मी नगमा निगारी के तौर पर यूं बयान किया गया, टुकड़ा वो चांद का रुख ज़ेबा कहें जिसे, देखा है उसको हुस्ने सरापा कहें जिसे। एक मौका पर शायर हमायत अली ने ज़ेबा बेगम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, माना कि हजूर आप हज़ारों में हसीन हैं। किसी अदीब ने उनके हुस्न के बारे में लिखा कि ज़ेबा अगर फ्रांस में जन्म लेती तो मादाम पांपाडोर की तरह अदब का मौजू बनती। कभी ज़ोला उसे नाना जैसे आला नावल की हीरोइन बना था। बड़े सगीर पाको हिंद की फिल्मी हीरोइंस के सरापा के हुस्न की बात की जाए तो उनमें ज़ेबा बेगम का नाम सर फहरिस्त होगा। इनकी तमाम हम असर हीरोइंस जो आज हयात हैं उनके मद्दे मुकाबल ज़ेबा का चेहरा और सरापा आज भी ग्रेसफुल है। इस सदाबहार हुस्न को कश्मीर की शादाब और दिलफरेब खूबसूरत पहाड़ों और पंजाब के लहलहाते सरसब्ज़ बागात और बल खाते हुए दरियाओं के बांकपन से अगर तशबीह दी जाए तो बेजाना होगा। ज़ेबा के वालिद आज़म खान का ताल्लुक कश्मीर से था। उनकी वालदा लाली मशरकी पंजाब के शहर अम्बाला की रहने वाली थी। कश्मीर और पंजाब से ताल्लुक भी चूँकि हुस्न की तारीफ है। 13 अक्टूबर 1943 को पैदा होने वाली शाहीन ने 1962 में ज़ेबा के नाम से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। उनकी पहली फिल्म चिराग जलता रहा थी। अदाकारी का शौक उनको फिल्मों की तरफ ले आया। इब्तदाई ज़माने में उनकी फैमिली सिटी कोट कराची के करीब रिहाइश पजीर थी। इसके बाद ये लोग कराची के इलाके नाज़माबाद में शिफ्ट हो गए। फिल्म साज और हिदायतकार फजल करीम फजली ने इन्हें पहली बार नाज़माबाद वाले मकान में देखा और इन्हें ज़ेबा का नाम देकर अपनी फिल्म में कास्ट किया। अदाकार मोहम्मद अली की भी चिराग जलता रहा पहली फिल्म थी। फिल्म चिराग जलता रहा के साथ ज़ेबा की 2 नामुकम्मल फिल्में शाम-ए-ऊद और ज़िंदगी भी बन रही थीं। ये तीनों फिल्में 1961 में शुरू हुईं। सिर्फ चिराग जलता रहा मुकम्मल होकर 1962 में ईद उल फितर के बाद कराची के निशात सिनेमा में रिलीज़ हुई। ज़ेबा ने जिस दौर में फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया तो इस वक्त शमीम आरा, हुस्ना और नीलू का दौर था। शमीम आरा इनकी सबसे मजबूत हरीफ साबित हुई। ज़ेबा ने बहुत जल्द अपनी दिलकशी और हुस्न और रनाई अदाकारी के जरिए हर तरह के किरदारों में बेहतरीन किरदार निगारी से अपना मकाम बनाकर सफ़े अव्वल की हीरोइन में अपना नाम शामिल कर लिया। अदाकार मोहम्मद अली से फिल्म चिराग जलता रहा के मौका पर मुलाकात एक लाजवाल मोहब्बत के कालिब में ढल गई। अली ज़ेब की मोहब्बत ना तो अफसानवी है और ना ही लोग दास्तानों से ताल्लुक़ रखती है, ना ही कोई अनदेखी कहानी है। इस मोहब्बत भरी दास्तान को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कई फिल्मों में अपनी आंखों से देखा, बल्कि अनदेखी आंखों से भी इन मोहब्बत के लम्स वजूद को महसूस किया। सिनेमा के पर्दे पर फिल्म की सूरत में गाती मुस्कुराती इस मोहब्बत को हकीकी रंग में देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों ने बार बार देखा और सुना। दुनिया के हसीन और जमील फिल्मी और हकीकी जोड़ी अली ज़ेब की मोहब्बत एक जिंदा और जावेद मोहब्बत और रिश्ते की वजह शामिल है। ज़ेबा अगर मोहब्बत का फूल है तो अली उसकी खुशबू। फूल और खुशबू की जोड़ी फिल्म तुम मिले प्यार मिला की शूटिंग के दौरान हकीकी मियाँ बीवी के तौर पर सामने आए। इन दोनों का चिराग पहली फिल्म से इस तरह जला फिर एक अरसे तक और फिल्मी सनत को जगमगाता रहा। ज़ेबा बेगम ने फिल्मी दुनिया में दीगर हीरोज़ के मद्दे मुकाबल भी हीरोइन के किरदार अदा किए। दर्पण के साथ जब से देखा है तुम्हें, बाजी, बालम, अदाकार कमाल के मद्दे मुकाबल दिल ने तुझे मान लिया, तोबा, आशियाना, ऐसा भी होता है, शबनम, जोकर, दर्द दिल, सुहागन में पसंद की गई। जंगजू हीरो सुधीर के साथ बागी सिपाही, जोश, कोहिनूर, मफरूर में भी वो हीरोइन आई। मोहम्मद अली से कबल वो सुधीर की बीवी थी मगर बहुत जल्द तलाक हो गई। जिन दिनों ज़ेबा अदाकारा के तौर पर मुतारफ़ नहीं हुई थी, सिर्फ शाहीन थी, तो कराची में इनकी शादी हुई जिससे इनकी एक बेटी समीना पैदा हुई। ज़ेबा वो वाहिद कामयाब हीरोइन है जो एक बच्ची की माँ होने के बावजूद भी कामयाब रही। जब इनकी पहली फिल्म चिराग जलता रहा रिलीज़ हुई तो इस वक्त समीना की उम्र बहुत कम थी। समीना इनकी वाहिद औलाद है। मोहम्मद अली ने समीना को हमेशा अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा चाहा और एक बाप होने के नाते इसके तमाम हकूक़ पूरे किए। पाकिस्तान के सबसे मशहूर रोमानवी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ ज़ेबा की जोड़ी हीरा और पत्थर, ईद मुबारक, कनीज़, जाग उठा इंसान, एहसान, माँ बाप, रिश्ता प्यार का नामी फिल्मों में बेहद पसंद की गई। वहीद मुराद के साथ सुपरहिट कामयाब फिल्म अरमान को पाकिस्तान की पहली प्लाटीनियम जुबली का एजाज़ भी हासिल है। यह फिल्म 1966 में नुमाइश पजीर हुई। लेजेंड अदाकार नदीम के साथ भी ज़ेबा ने फिल्म दामन और चिंगारी और पालकी में भी हीरोइन के रूप में जलवागर हुई। ज़ेबा बेगम की अब तक रिलीज फिल्मों की तादाद 93 है, जिनमें 59 फिल्मों में उन्होंने मोहम्मद अली की हीरोइन की किरदार अदा किए, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है और आज तक कायम है। अपने पूरे कैरियर में ज़ेबा ने ना सिर्फ एक पंजाबी फिल्म मेहंदी वाले हाथ में हीरोइन का किरदार अदा किया जिसमें हिदायतकार एस सुलेमान थे और यह फिल्म 1963 में कराची के प्लाजा सिनेमा में रिलीज थी। 1974 में ज़ेबा और मोहम्मद अली को जर्मन के इश्तराक से बनने वाली ज्वाइंट वेंचर फिल्म टाइगर गैंग को लीडिंग रोल्स के मौके मिले।
एक भारतीय फिल्म क्लर्क में भी ज़ेबा और मोहम्मद अली ने काम किया। ज़ेबा की फिल्मों में इनकी किरदार निगारी के हवाले से 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म रवाज वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जिसकी शादी बचपन में हो जाती है। रज़िया का यह किरदार इनकी फिल्मी कैरियर में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, जो अपने शराबी और जवारी शौहर असलम परवेज़ का जुल्म सहती रही। ये अली ज़ेब की बतौर हीरो हीरोइन पहली फिल्म थी। हमायत अली शायर की घरेलू फिल्म लोरी में इनका किरदार अपनी सहेली को दिए हुए कॉल का वो पास निभाने वाली एक ऐसी औरत का था जिसने सहेली के मरने के बाद उसके मासूम बच्चे की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर उसकी मां बन जाती है। हिदायतकार एहसान यूसुफ की फिल्म आशियाने के बाद फिल्म बहू रानी में इनके किरदार की मिसाल नहीं मिलती। एक गरीब घराने की बेटी होने पर इसे फख्र था और अपनी जहानत से वो इस तरह के खानदान की इज्जत को वकार को बचाती है। फिल्म अरमान में यतीम लड़की के किरदार में बड़ी आला मेयार की किरदार निगारी से फनी सलाहियतों का इतराफ़ साल की बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड भी हासिल करके करवाया। 1970 में शबाब किरानवी की इस्लामी घरेलू मुआशरती सुपरहिट फिल्म इंसान और आदमी ज़ेबा का किरदार न सिर्फ पेचीदा था बल्कि तह दर तह नरम और नाजुक इंसानी जज्बात और इन आंसुओं से छलकता हुआ था। और ये इंसानियत की इलामत है जो खाक बसर होने के बावजूद अपनी अजमत से आगाह होता है। ये किरदार इनकी फ़नी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम है। अपनी महबूब रज़िया को बदनामी और रुसवाई के उस जुमले में पहुंचा दिया जहां इसके नगमे सुनने वाले तो बहुत थे लेकिन उसकी आवाज़ और पुकार सुनने वाला कोई न था। वो रो रो कर कहने लगी, वो आंचल हो जिसकी हवा बिक गई है, वो नगमा हो जिसकी सदा बिक गई है, तड़पता सिसकता हुआ एक दिल हो जिसे न सुनते कोई वो इल्तिजा हो। ज़माने की नज़रों में मैं बेवफा हूँ। इस फिल्म में ज़ेबा की किरदार निगारी उसकी फ़नी अज़मतों की गवाही देती है। यह पहली फिल्म थी जिसमें वो यंग टू ओल्ड के रोल में जलवागर हुई थी। ज़ेबा ने अपने इस किरदार की वजह से एक ऐसी मजलूम औरत के रूप में नजर आई जो मासूम है, ज़माने की कुर्बानगाह पर भेनट चढ़ा दी गई है। उन्होंने अपने इस अलमिया किरदार को बड़ी उम्दगी और फितरी अंदाज में अदा किया। खासतौर पर चेहरे के तासुरात के इजहार में जिस कदर महारत का सबूत दिया वह इनके फ़न की भरपूर सलाहियतों की गमाजी करता है। इस तरह फिल्म इंसाफ और कानून में अमीर ज़ादी सफीना का किरदार भी इनकी फिल्मी किरदारों में एक खूबसूरत इजाफा था। इंसान और आदमी के बाद एक मरतबा फिर इस फिल्म में फ़न की बुलंदियों पर नजर आई। फिल्म अफसाना ज़िंदगी का जिसकी कहानी में इंसानी एहसासात और जज्बात की अक्सबंदी की गई थी। इस फिल्म में इनकी अदाकारी और किरदार को देखने के बाद तज्जिया निगारों ने यहाँ तक कह दिया कि ज़ेबा अपनी फ़नी कैरियर का सबसे बड़ा किरदार इस फिल्म में अदा किया। मोहम्मद अली ने नफ्सियाती मरीज का यादगार किरदार अदा किया था। ज़ेबा डॉक्टर की हैसियत में इनकी मुआलिज बनकर आती हैं और फिर एक नई जिंदगी से हमकनार करती हैं। रज़िया भट्ट के नावल तमन्ना को जब हिदायतकार एस सुलेमान ने फिल्म मोहब्बत को नए अंदाज में फिल्माया तो वो ज़ेबा को तमन्ना का किरदार सौंपा और इस किरदार को उन्होंने अपनी उम्दा अदाकारी से यादगार बना दिया। ज़ेबा ने कभी भी ज़्यादा फिल्मों का लालच या फिल्में हासिल करने के लिए वो तरीके नहीं अपनाए जिससे इंसानी वकार को नुकसान पहुंचे। 29 सितंबर 1966 को ज़ेबा मोहम्मद अली के निकाह में आ गई। अदाकार आज़ाद जो इन दिनों स्ट्रीन स्टूडियो के करीब रहा करते थे उनके घर में ये निकाह हुआ। दुल्हन ज़ेबा की तरफ से आज़ाद साहिब की सरपरस्ती के फ़राइज़ अंजाम दिए गए जबकि मोहम्मद अली के बड़े भाई इरशाद अली अपने भाई के सरपरस्त से काजी सैयद एहतशाम अली ने 37,000 हक महर के साथ इनका निकाह पढ़वाया। इस निकाह के सारे इंतजाम आज़ाद के भाई अमीन कुरैशी ने संभाले। आज़ाद की बेटियों ने ज़ेबा को दुल्हन बनाया जबकि मोहम्मद अली को आज़ाद की दोनों बीवियों ने दुल्हा का रूप दिया। नमाज ज़ोहर के बाद 3 बजे निकाह हुआ। जबकि ज़ेबा मोहम्मद अली के सामने दुल्हन के रूप में आई तो उनके लबों पर बेख्तियार ये गीत आ गया, गौरी के सर पे सज के सहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रहे। शादी के बाद जिस तरह अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी की हैसियत से इन्हें कामयाबी मिली, इसी तरह फिल्मी दुनिया में हीरो हीरोइन भी इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ जो फिल्मी तारीख में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक किसी और फिल्मी मियाँ बीवी को हासिल ना हुआ। मोहम्मद अली की बीवी बनकर ज़ेबा ने उनके घर और ज़िंदगी को खूब संवारा। जिन फिल्मों में सिर्फ मोहम्मद अली का काम कर रहे थे तो ज़ेबा खुद अपने हाथों से खाना तैयार करके इन फिल्मों के सेट पर ले जाया करती थी। दोनों ने मिलकर अपना प्रोडक्शन ऑफिस बनाया जिसके तहत आग और जैसे जानते नहीं फिल्में बनाई गई। आग इनकी एक बेहद सुपरहिट और यादगार फिल्म थी जिसने शानदार गोल्डन जुबली मनाई। शादी के बाद ज़ेबा ने अपने आप को एक एक्टर से ज़्यादा बीवी के तौर पर मनवाया। एक मौका पर खुद मोहम्मद अली ने ज़ेबा की उस कुर्बानी के बारे में कहा था, ज़ेब अगर मेरी ज़िंदगी में ना होती तो आज मैं फुटपाथ पर होता। अली ज़ेब अपने रख रखाव और अदबी ज़ौक़ और शौक़ की बना पर फिल्मी दुनिया के अलावा सियासी शख्सियात में भी बेहद मकबूल रहे। हर दौर में हुकूमती सतह पर इनकी अहमियत ने अपनी जगह कायम रखी। जहाँ अली ज़ेब की रिहाइशगाह थी गुलबर्ग की उस सड़क का नाम अली ज़ेब शाहरा रखना खुद इस बात की दलील है। इनका घर अली ज़ेब हाउस का शुमार एक दौर में लाहौर के सबसे बड़े और खूबसूरत मकान के तौर पर होता था जिसे मोहम्मद अली की वफ़ात के बाद कुछ अरसा बाद ज़ेबा ने फ़रोख्त करके अपनी रिहाइशगाह कहीं और शिफ्ट कर ली। मोहम्मद अली की वफ़ात के बाद एक बार ज़ेबा बेगम ने अपने तासुरात में कहा था कि अली ने सारी ज़िंदगी मेरी हाँ में हाँ मिलाई, ज़िंदगी के अहम फैसलों में मुझे अहमियत दी।
ہر حال میں اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو جوڑے رکھا۔ میں نے محبوب کے روپ میں ایک بے مثال محبوب پایا۔ شوہر کے روپ میں وہ دنیا کے ایک ایسے شوہر تھے جنہیں ماڈل شوہر کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بے مثال دوست تھے جو اپنے دوستوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے اور ہر ممکن مدد کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ میری زندگی علی کی محبت اور ان کی یادوں سے عبارت ہے۔ ان کی یاد نہ ہو تو شاید دل سانس لینا بھول جائے۔ میں زندہ ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، لیکن مجھے علی کے بغیر بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنی زندگی تو بسر کر چکے رئیس، کسی کی زیست ہے جو بسر کر رہے ہیں ہم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔